पब्लिक तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो पहला आप पब्लिक से आप क्या निवेदन करेंगे जो आपके पास आए? पब्लिक से हम निवेदन करना चाहते हैं कि यह लोकशाही का जो इलेक्शन है हर 5 साल में आता है और ये हमारा बहुत गंभीर से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य ठहराता है। हमने पिछले 20 साल जाति धर्म के नाम पर बस हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। जब जब इलेक्शन आए इन्होंने दंगे फसाद किए, साथ में बैठ के पार्टियाँ की और इलेक्शन हमको जाति धर्म पर करके हमें एक पीढ़ी हमारा पूरा बर्बाद कर दिया है। और मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि 13 मई को इस बार इलेक्शन में सबने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करना है और जो इंसान मोदी साहब को सपोर्ट करना, उनके जो विकास गंगा है अगर उसे यहाँ लाना है तो जो उनके साथ खड़ा रहने वाला है उसको वोटिंग करने के लिए बटन नंबर 21 जो रिमोट कंट्रोल है, यहाँ का विकास का रिमोट कंट्रोल, आप उसे 21st सेंचुरी का विकास का रिमोट कंट्रोल बता सकते हैं और उसको दबाकर यहाँ युवाओं का जिद करना है, विकास का जिद करना है। दिनों में आपका कॉर्पोरेशन किससे रहेगा? देखो कंपटीशन यहाँ इम्तियाज भाई है कि उनका एग्जीक्यूशन अच्छा है, बाकी दोनों का तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये लोगों को मानने ही नहीं है, जिनको यहाँ पर विधानसभा में क्वेश्चन उठाने नहीं आते, जिन्होंने 20 साल वहाँ पर रहे थे उनको वहाँ पर कुछ बोलने आता नहीं है और आता भी है तो खाली पानी रोकना आता है, विकास को रोकना आता है। इसलिए दोनों तो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन है। रही बात इम्तियाज भाई की, तो उनका भी वोट अगर आप उनको वोट करते हो तो वो वोट विकास को नहीं जाएगा, वो वोट हैदराबाद की गुलामी को जाएगा। और आपको विकास के लिए करना है तो एक ही ऑप्शन अभी रहा है और वो विकास का बटन ही रहा है। अक्सर देखा जाता है कि लोग चुनकर आने के बाद अपनी बातें भूल जाते हैं। आज एक माहौल औरंगाबाद का कि बातें तो बहुत होती है लेकिन एजुकेशन के ऊपर और मेडिकल सेक्शन के ऊपर कोई बात करने को तैयार होता नहीं है। नाली बनाना और रोड बनाना ये तो गवर्नमेंट के काम है। आप चुनकर आने के बाद गरीब जनता के लिए, आम नागरिक के लिए आप क्या काम करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो भी यहाँ पर जिसमें खड़ा है हर किसी का उद्देश्य होता है। बाकी लोगों का पैसा कमाना, वो नाली रास्ते में से कुछ टक्केवारी लेना है और मेरा उद्देश्य है कि मेरे भाई जैसा मैं ग्रामीण से आता हूँ, कोई भी स्कूल यहाँ पर बंद होना नहीं चाहिए। यहाँ का मनपा का जो स्कूल का जो स्टैंडर्ड है जैसा दिल्ली में होता है वैसी यहाँ पर स्कूल अगर होती है तो मेरे आने वाले भविष्य की पीढ़ी यहाँ पर बदल सकती है। और जो भी यहाँ पर IIT, IIM रहेगा और एम्स हॉस्पिटल रहेंगे, जैसे मेरे युवाओं को यहाँ पर शिक्षा मिलेगी और युवा यहाँ से जो छोड़ के जा रहे हैं, जो मुंबई, पुणे, हैदराबाद जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर अपनी माता पिताजी के साथ रहकर यहाँ पर कमाई का सोर्स यहाँ हो सके, रोजगार हो सके। मेरी यहाँ बहनों के लिए इतना बड़ा पूरा शहर है, एक लैट्रिन तक नहीं है, एक सीधी बस नहीं है, यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, ये छोटे छोटे जो व्यवसाय है उसके लिए यहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ देखते हुए ऐसा होता है कि हम रहते कहाँ रह रहे हैं। जो शहर 1996 में एक पूरा एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर माना जाता था, आज वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह चुका है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्पीड से बुलेट ट्रेन अगर मोदी साहब की जाती है तो उसका यहाँ का ड्राइवर भी वैसे जाना चाहिए और वो उनकी डायरेक्शन की जो स्पीड है, स्पीड और डायरेक्शन साथ में चाहिए। अगर अलग डायरेक्शन में गया हैदराबाद तो कुछ विकास यहाँ हो नहीं पाएगा। अक्सर देखा जाता है सर कि गरीब आदमी को आज हॉस्पिटल तो हर किसी को लगा है, लेकिन महानगर पालिका की जितने भी हॉस्पिटल्स है उसमें वो सुविधा नहीं मिलती जो सुविधा आपके हॉस्पिटल में मिलती है। बिल्कुल। तो वो लोग आपका हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये शहर के हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, मैं भी हूँ, सभी डॉक्टर, ग्रामीण के डॉक्टर, हमने कोविड में इतना अच्छा समर्पण दिया था, निस्वार्थ काम किया था। हमारे यहाँ की डॉक्टर की छवि महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारतवर्ष में उसका नाम लिया गया था और उसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म का बड़ा सेक्टर बना सकते हैं। साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट यहाँ पर कॉलेज हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो भी हॉस्पिटल्स हैं और एम्स जैसे यहाँ पर आना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे वहाँ का प्रश्न पता है, उसका डायग्नोसिस भी पता है, उसका ट्रीटमेंट एक डॉक्टर ही कर पाएगा। बाकी जब लोग आएगा तो वहाँ बिल्डिंग बांधेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट लाके रहेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करना, लोगों के लिए मदद कैसे करना, उनकी भावना वो ले लेंगी। मेरी भावना सेवा के लिए है और सेवा के लिए मैं समर्पित हूँ। आप विकास को किस अंदाज से देखते हैं? हाँ, विकास
विकास को मैं एक सिंपल लाइन बोलता हूँ, विकास ये सब लोगों का निस्वार्थ होना चाहिए। हम खुद का विकास करना चाहते हैं या लोगों का विकास करना चाहते हैं। आज मैं पढ़ा लिख कर सब लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर इतना अच्छा है, क्यों पढ़ा हुआ भाई? मुझे समर्पित करना है मेरा ये ज्ञान जो मुझे मेरे लोगों के लिए काम आ सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलते हैं कि आप पढ़ो लिखो और संघर्ष करने के लिए अपने सबको साथ लो, और अपना अगर ज्ञान उनको अगर यूज होता है तो हम भी परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। ये मुझे पढ़ाया गया है, सिखाया गया, और उस जिला परिषद को आगे आने के लिए प्रयास करूंगा। आज जो है तो मार्केट के अंदर ये चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी अगर चुनकर अगर आती है तो हमारा संविधान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इनको आप क्या आह्वान करना चाहिए कि क्या सही है कि झूठ है? बिल्कुल गलत है। देखो आदरणीय मोदी जी साहब ने बताया है, अमित भाई साहब ने बताया है कि यहाँ का संविधान जब तक ये है वो बदलेगा नहीं। संविधान बदलता नहीं है। हाँ, बेशक जैसे पहले हमारे यहाँ मोबाइल नहीं था तो वहाँ जब उस समय जो कार्यक्रिया था वो अलग था, कम्युनिकेशन अलग था। अभी मोबाइल आ चुका है तो उसके हिसाब से क्राइम की भाषा भी बदल रही है। अगर जैसा समय जाता है उस हिसाब से क्राइम बदलता है, और अगर क्राइम बदलता है तो कहीं न कहीं नियमावली में समय के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव होता है। संविधान बदलना ये खाली अपोजिशन पार्टी का उसमें आरोप होता है, संविधान कोई बदलने वाला है नहीं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी साहब ने बहुत बताया है कि टाइम पे ये माइनर चेंजेस हमारे इंसान के, मेरे बहुजन के जो ग्रामीण में है, जो नीचा वर्ग है उसे ऊपर लाने के लिए जो कर सके, हम सबको इक्वल कैसा आ सके उसके लिए प्रयास करने के लिए ये संविधान है। और ये संविधान जब तक रहेगा, जब तक यहाँ इंसान रहेगा, जब तक यहाँ लोकशाही रहेगी। औरंगाबाद में ये भी चर्चा चालू है कि जो पढ़ा लिखा इंसान इम्तियाज जलील के बाद आपका नाम आना है। आप जब चुनकर आएंगे तो हम जैसे यंग जनरेशन जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनको कुछ कारण के वजह से औरंगाबाद छोड़ के पूना जाना पड़ रहा है, तो ऐसे जो जवान बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको आपकी तरफ से क्या सुविधा मिल रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मेरे खुद के तौर पर लेवल पर यहाँ एक 50 बेड का हॉस्टल किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मैंने सहा 10 बाय 10 के रूम में हम 7 बच्चे थे, खुद खाना करना था। आज 50 बच्चे मैं कर रहा हूँ, पर अगर गवर्नमेंट में आता हूँ तो हर तालुका के लिए यहाँ एक हॉस्टल रहेगा जो एमपीएससी यूपीएससी का जो एस्पिरेंट के लिए काम करेगा। और यहाँ पर होने वाला मेडिकल और इंजीनियरिंग मैं आज भी करता हूँ। हर साल एक गरीब मेडिकल का बच्चा उसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता हूँ। तो मैं जानता हूँ उसकी शिक्षा का महत्व क्या है और उसमें आने वाली परेशानियाँ क्या है। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो विद्यार्थियों को अच्छा एजुकेशन मिलता है, IIT IIM, उसके लिए यहाँ IIT लाना, IIM लाना, अच्छी यूनिवर्सिटी लाना, एम्स हॉस्पिटल लाना, बड़े कॉलेज यहाँ पर लाना, उनकी शिक्षा यहाँ पर हो, और शिक्षा होने के बाद में उनको जॉब के लिए बाहर जाना ना पड़े, उसके लिए यहाँ पर इंडस्ट्री लाना बहुत जरूरी रहेगा। और जो मेरे भाई हैं जिसको वहाँ पर कहीं न कहीं कम मार्क मिलते हैं, उनके लिए लघु उद्योग जैसे कि ट्रेनिंग रहती है, उसके लिए बढ़ावा देना। हर महीने में हम कम से कम 1,500 से 2,000 युवाओं को उस सही डायरेक्शन में जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और ये आसान है, बिल्कुल आसान है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप तो औरंगाबाद के पब्लिक को क्या निवेदन और क्या जो तो वो करेंगे कि हमें वोट दें? बिल्कुल हम बताना चाहते हैं कि आप इस बार जाति धर्म के नाम पर वोट देना बंद कर दीजिए। वैसे हमने अभी तक किया नहीं है, यहाँ से आगे इस बार करने वाले नहीं है। और ये अभी जैसे जैसे पास में आएगा, कोई न कोई दंगा फसाद या कोई न कोई जाति धर्म पे वोटिंग के लिए आपको अंदर से फोर्स किया जाएगा, कुछ लालच दिया जाएगा। रोजगार अभी भी अपने पास है, मंत्री जी भी है, तो वो टेम्पररी आपको रोजगार अभी दे सकते हैं उनके। तो ये टेम्पररी ना सोचते हुए परमानेंट सोचो, जहाँ युवा का भविष्य रहेगा। मेरी माता भगिनी रहेगी, जो युवा है उन्होंने ठान लिया है, और जो मेरी माता भगिनी है वो भी अपने बच्चों का भविष्य जानती है। जो उनका भविष्य उज्जवल कर सके, ऐसे जीवन जी सके, ऐसे जीवन को अगर वोटिंग करना है तो आपको 21 नंबर, ये 21st सेंचुरी का 21 नंबर है, और रिमोट कंट्रोल विकास का है, इसको दबाना है। और हम सबके हाथ में ये विकास का रिमोट रहेगा। ये मेरा विकास नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, हम सबकी है। यहाँ समय बहुत कम है, कम समय में मैं आप सभी को, यहाँ पर डॉक्टर्स बोलेंगे हमको बताया नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तो हमारा दोस्त ने बताया नहीं, उतना समय नहीं है। आप सबने ये लड़ाई को लड़ना है। हर किसी ने 10, 20, 30, 100 लोगों को आगे लेके जाना है,
और इस लड़ाई को आसानी से लड़ना है बस। आपका नाम और आपकी निशानी और कितना नंबर का बटन रहेगा? मेरा नाम डॉक्टर जीवन राजपूत है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, वकील हूँ, और मेरी निशानी है रिमोट टीवी का रिमोट कंट्रोल, और उसका नंबर है आगे 21, जो कि सेकंड डिश पे आएगा। 21 नंबर देखना है, डॉक्टर जीवन राजपूत देखना है और टीवी का रिमोट कंट्रोल देखकर दबाना है। थैंक यू।